पाकिस्तान ने माजी में बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है। सियासी निज़ाम की हकीकी या इंजीनियर्ड खराबी, जिसका अंजाम बिल आखिर हमने 1958, 1977 और 1999 में मार्शल लॉ की सूरत में देखा। 1968 में अवामी मुजाहिरों के बाद कौमी सलामती के मसाइल, 1970 में मुल्क में खाना जंगी, 1977 में मुल्क गैर एहतजाज और 2004 से 2017 तक तकरीबन पूरे मुल्क में ही लड़ी जाने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग शामिल है। 1971 की दिहाई के आगाज में जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ, तब हमें सियासी और सिक्योरिटी बुरहान की सूरत में बड़ा झटका लगा था और 1971 में सकूत ढाका के साने के अलावा हमने बहैसियत कौम बेशतर बुरहानों का बहादुरी से मुकाबला किया। आज जो हालात हम देख रहे हैं वो मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी बुरहानों का इम्तिजाज है। हम इसमें 2022 में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत में इस मुल्क को दरपेश माहौलियाती खतरात को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके बाइस पैदा होने वाले चैलेंजेस का मुकाबला हम आज भी बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कर रहे हैं। पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस के बाइस आने वाले बुरहानों के संगीन असरात और शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी सामना कर रही है, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान आज जिन हालात की लपेट में है, इसे कुछ लोग पोली क्राइसिस का नाम भी देते हैं। जदीद रियासतों में तमाम इकसाम के बुरहानों से निपटना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त तशवीशनाक अंसर ये है कि हमारा सियासी बुरहान दीगर तमाम चैलेंजेस पर गालिब है और इसके नतीजे में अहम मुआशी और सिक्योरिटी मसाइल का हल तलाश करने में दुश्वारी पेश आ रही है। मौजूदा सियासी बुरहान को शदीद सियासी तकसीम और पोलराइजेशन के तौर पर बयान किया जा सकता है। माजी में पाकिस्तान सियासी तकसीम की सूरत हाल का सामना कर चुका है, जिसकी मिसाल 1970 के आम इंतखाबात और 1977 के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल है। लेकिन मौजूदा सियासी बुरहान इससे भी ज्यादा शदीद और गहरा महसूस होता है। ये तकसीम अब सियासी मुहाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये अब अदलिया और दीगर हसास अदारों को भी अपनी लपेट में ले रही है, जबकि सोल ब्यूरोक्रेसी का शोबा तो काफी अरसे कबल ही सियासी हो चुका था। काफी लोग ये सवाल करते हैं कि मुल्की सियासत में इस कदर अदम इस्तेहकाम क्यों है और सियासी क़यादत और दीगर ताकतवर अनासिर इस मसले को हल करने के लिए संजीदा इक़दामात क्यों नहीं लेते। इसका जवाब इस मिसाल से समझना आसान होगा। जब नशे के आदी शख्स को इसकी मतलूबा चीज नहीं मिलती, तब वो गैर फाल और तशद्दुद पसंद हो जाता है, हत्ता कि वो खुदकुशी जैसा सख्त इकदाम तक उठाने के लिए तैयार होता है। वो अपनी हालत की दुरुस्त तशखीस ही नहीं कर पाते हैं, तो इसे बेहतर करना तो दूर की बात है। वो अपनी मतलूबा चीज के लिए कोशिशें करते हैं, भीख मांग सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, हत्ता कि चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपना इलाज करवाने की हालत में नहीं होते। पाकिस्तान के ज्यादातर सियासतदानों को एस्टैब्लिशमेंट के मातहत काम करने की आदत हो चुकी है। इसे हम मुदाखलत का नाम भी दे सकते हैं। ये हम गुज़िश्ता 70 सालों से देखते आ रहे हैं और इसका एतराफ हाल ही में अपने ओहदे से रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी अलविदाई तकरीर में किया था। पाकिस्तान में सियासतदानों को आजादाना फैसले लेने की आदत नहीं है। जब कभी भी उन्होंने ऐसा किया है या फिर ऐसा करने की कोशिश भी की, तो उन्हें इसकी संगीन सजा दी गई और इसे दूसरों के लिए मिसाल बनाया गया। मुल्क के सदर और फिर वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले जुल्फकार अली भुट्टो ने शायद इस आज़ादी का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तब फौज मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त के बायस कमजोर दौर से गुजर रही थी। उन्होंने कई आला तरीन फौजी अफसरान को बरतरफ किया और बाद में फौज और फजाइये के सरबराहों को भी अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। वो बहुत काबिल और तजुर्बाकार तो थे, लेकिन वो फिर भी आजाद नहीं थे, इसीलिए उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, जो इन्हें फांसी के तख्ते तक ले गई। बेनजीर भुट्टो ने समझौते की कोशिश की, लेकिन शायद उनकी ये कोशिश नाकाफी थी। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, लेकिन इन्हें बदतरफी, कैद, जिला वतनी और आखिर में ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा। जब इमरान खान ने इक्तदार संभाला तो इनके दौर में हुकूमत में ज्यादातर अरसे हालात अच्छे रहे और फौज और हुकूमत एक सफ़े पर थे, लेकिन वजीर आला पंजाब को ओहदे पर बरकरार रखने और ISI सरबराह के इंतखाबात में इसरार करने पर इन्हें भी सजा का सामना करना पड़ा। सियासतदान चाहे हुकूमत में मौजूद हों या हस्बे इख्तलाफ में, वो मुदाखलत के आदी हो चुके हैं और वो हमेशा पॉलिसी डिक्टेट करने और रियासत के तमाम शोबेजात में इन पॉलिसियों के इख्तलाफ में मदद के लिए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब देखते हैं। हमारे मुंतखब सियासतदान किस हद तक एस्टैब्लिशमेंट पर मुनहसर हैं, इसके लिए एक मिसाल के जरिए भरपूर अक्कासी की जा सकती है। इमरान खान ने हाल ही में अपने मिजाज के बरखिलाफ ये एतराफ़ किया है कि इनकी हुकूमत पार्लियामेंट में बिल पास करवाने, हत्ता के सालाना बजट मंजूर करने के हवाले से अरकान की दरकार तादाद को यकीनी बनाने के लिए भी एजेंसियों का सहारा लेती थी। ऐसा लगता है कि नवंबर में नए फौजी सरबराह के ओहदा संभालने के बाद फौज ने शायद अपने गैर सियासी रहने के वादे को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है, या फिर सियासत
सियासत में अपने अमल दखल को किसी हद तक कम कर दिया है। मौजूदा सियासी बुरहान इसी वजह से इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है क्योंकि सियासतदानों को अब वो मुदाखलत नजर नहीं आ रही और वो लाइल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर सियासी मामला कैसे संभाले जाते हैं। इमरान खान की ज़ेरे क़यादत हज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों ने ही मौजूदा तातुल से निमटने के लिए खुले आम इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया है। 2023 में पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि सियासतदानों की सियासत में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करने और डिफॉल्ट की जानिब जाती मैशत के बावजूद क्या इस्टेब्लिशमेंट अपने गैर सियासी रहने के बयानिए पर कायम रहती है। अगर वो कायम रहती है तो अगले 2-3 सालों में अफरा तफरी, हलचल और तशद्दुद की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर लेगी। हमारा सियासी तबका बगैर किसी सरपरस्ती के आईनी दायरा कार में अपने मामलात खुद ही तय करना सीख लेगा। तब तक हमें अपने हुक्मरानों के इस टूटते नशे को बर्दाश्त करना होगा।